साथियों, आज का हमारा टॉपिक है चक्र। हेलो एवरीवन, दिस इज धीरानंद, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल लीडर। वेलकम टू माय चैनल हील रेकी फाउंडेशन। आप सभी दिव्यात्माओं का अभिनंदन करती हूँ। रेकी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछले वाले वीडियो में हमने समझा कि ऑरा क्या है, कैसे काम करेगा, और जितना भी रेकी का काम होगा सारा का सारा ऑरा चक्र पर ही होता है। तो पहले हमने समझा कि ऑरा क्या है। आज हम समझेंगे कि चक्र क्या है और कैसे काम करते हैं, क्योंकि जितना भी आपका ट्रीटमेंट होता है या हीलिंग होती है वो सारी की सारी ऑरा और चक्र पर ही होती है। चक्र, साथियों, चक्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पहिया। सूक्ष्म शरीर के 7 प्रमुख चक्र होते हैं। साथियों, सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर को पूरी तरह ढके चमकदार ऊर्जा केंद्र होते हैं, फिर भी वे विभिन्न व्यक्तियों में छोटे या बड़े हो सकते हैं। साथियों, ये चक्र सुषुम्ना नाड़ी से जुड़े रहते हैं जो रीढ़ के साथ साथ रहती है। भौतिक शरीर बिना चक्रों के जीवित नहीं रह सकता है। साथियों, ये चक्र वायुमंडल से प्राण शक्ति प्राप्त करते हैं, जिन्हें वे शरीर के ऊर्जा केंद्रों में अंतः स्थापित ग्रंथियों के माध्यम से पहुंचाते हैं। साथियों, शरीर के 7 चक्र शरीर के 7 अंतः स्थापित ग्रंथियों के ठीक ऊपर होते हैं। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्यों से जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार ये चक्र भी विभिन्न कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। साथियों, शरीर निचले चक्र भावना और आवश्यकताओं से जुड़े होते हैं। उनमें ऊर्जा स्पंदन की गति बहुत धीमी रहती है, जबकि शरीर के ऊपरी चक्र व्यक्ति के उच्च मानसिक और आध्यात्मिक विचारों से जुड़े होते हैं। साथियों, इन चक्रों के ऊर्जा प्रवाह में कोई अवरोध या कोई अधिकपन या इसमें कोई रुकावट आती है, अवरोध या अधिक ऊर्जा का असंतुलन होने से तत्काल प्रभाव शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्थिति पर पड़ता ही पड़ता है। ऐसा असंतुलित मानसिक दबाव या गहरे नकारात्मक विचारों के कारण पैदा होता है। प्रत्येक चक्र का अपना स्तंभ होता है जो बाहरी वातावरण से संबंधशील होता है। बाहरी तरंगें इस स्तंभ के माध्यम से चक्र में पहुंचते हैं। साथियों, अधिकतर ये चक्र अपनी साधारण शांत स्थिति में रहते हैं। अतः स्थापित ग्रंथियां शरीर के हार्मोन संतुलन को नियंत्रित करती रहती हैं, जिनका जबरदस्त प्रभाव व्यक्ति के मनोविज्ञान एवं भावनात्मक विचारों पर पड़ता है। साथियों, अगर चक्र असंतुलित हो जाते हैं तो तत्काल प्रभाव अंतः स्थापित ग्रंथियों पर पड़ता है एवं वे भी असंतुलित हो जाती हैं। अगर शरीर के नकारात्मक विचारों के कारण अंतः स्थापित ग्रंथियों में असंतुलन हो जाता है तो तुरंत उसका प्रभाव चक्रों पर पड़ता है, जिसके कारण ऊर्जा का आदान प्रदान दोनों के बीच होता है। किसी प्रकार साथियों, अगर अंतः स्थापित ग्रंथियां असंतुलित होती हैं तो उनका प्रभाव अगल बगल के अंगों और नाड़ी संस्थान पर भी पड़ता है। साथियों, शरीर के सभी चक्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये विचार गलत है कि निचले चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़े हैं और वे कम महत्वपूर्ण हैं, जबकि ऊपरी चक्र आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं और वे बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। साथियों, अगर किसी एक चक्र में असंतुलन पैदा होता है तो इसका प्रभाव बाकी सारे चक्रों पर भी पड़ता है। शरीर के 7 चक्रों में 3 चक्र ऊपर के सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र। साथियों, 3 चक्र नीचे की तरफ होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र एवं मणिपुर चक्र। साथियों, ऊपर के 3 एवं नीचे के तीनों चक्रों के बीच में एक हृदय चक्र होता है। दोनों ही शक्तियां ध्रुव तत्व और आकाश तत्व हृदय चक्र में आकर के मिलते हैं। हृदय चक्र प्यार का धारक है। ये प्यार चक्र दोनों तत्वों का संगम स्थल है। दोनों ही तत्व हृदय में पहुंचकर एकाकार होते हैं। साथियों, रेकी उपचार में पूर्ण शारीरिक उपचार का एक अलग महत्व होता है। फिर भी किसी कारण से अगर संभव ना हो सके तो कम से कम चक्रों को संतुलन जरूर करना चाहिए, जिससे पूरे शरीर का उपचार हो सकता है। अगर हम चाहें तो पूरे शरीर का एक साथ न करके हम चक्रों पर भी काम कर सकते हैं, तो भी हमारा शरीर ठीक हो सकता है। रेकी की ऊर्जा एक साथ दोनों चक्रों एवं अंतः स्थापित ग्रंथियां ग्रहण करती हैं। और साथियों, हमने तो समझ लिया कि हमारे 7 चक्र होते हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र,
मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। साथियों, सारे ही चक्र बहुत महत्वपूर्ण हैं और रेकी में ऑरा और चक्रा पर काम करके पूरे शरीर का इलाज किया जा सकता है। चक्रों के बारे में हम डिटेल में अगले वीडियोस में एक एक चक्र के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बारे में अगर कोई व्यक्ति जान लेता है अच्छी तरीके से, तो आप समझिए कि वो अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है, सारी बीमारियों को खत्म कर सकता है। जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, वो सारी ही समस्याओं से हम मुक्त हो सकते हैं। हम खुद तो होते ही हैं, साथ में हम दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। इन सातों चक्रों के बारे में आने वाले वीडियोस में डिटेल में एक एक चक्र पर बात करेंगे, समझेंगे कि इन चक्रों के क्या काम होते हैं, क्या इनके संतुलन होने से हमें क्या क्या फायदे होंगे, इनके असंतुलन से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरीके से ये चक्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।